जिससे मेरी कन्या को किसी प्रकार से दुख न मिले। महाराज आप कृपा करके कुछ उपाय बता दीजिए। देखो ये तो देवता हो, दनुज हो, कोई भी हो, जो लिख दिए उसको मिटा नहीं सकते। जैसे संसार में लिखा कि नल राम युधिष्ठिर है, समय आने पर नल राजा को तकलीफ हुआ, समय आने पर युधिष्ठिर को भी तकलीफ हुआ है, और समय आने पर राम जी भी को तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ। राम और सीता है, इनको भी वनवास जाना पड़ा कि नहीं पड़ा। पिताजी का है दुख हुआ कि नहीं हुआ मृत्यु का है, इससे तो कोई बचने वाले नहीं है। इसी कारण से है इस बात को ध्यान रखिए। आप कहा इसको कोई मिटा नहीं सकते, कोई उपाय है क्या इसको हम मिटा दें। ये नारद जी महाराज से प्रश्न की थी, फिर भी आप ये कह रहे हो गोदी में लेकर के बार जो मैना है, क्या बताऊं बिटिया ऐसा संकट क्यों आएगी तेरे को, रोने लग गई थी। तो कहे जब इनको रोने गाने के स्थिति में देखे ना तो सुनो ना मैना, अब तुम उपाय पूछ रही हो, रो रही हो, तो तू पर चुप तो हो जाओ, वही कह रहे। इसलिए नारद जी चुप कराए, चुप हो जाओ तो हम बताएंगे, रोना गाना बंद करो। तब आंसू पोंछ पूछा के ना है, अच्छा बताओ नारद जी क्या करें कि ऐसा दोष सब मिट जाए। तो कहें यद्यपि एक मैं कहूँ पाई, होई करो जो देहि सहाय। हाँ हम उपाय बताएंगे तो जरूर देवता सहायता करेंगे। इस कारण से जितने मैं वर के दोष बखान किया हूँ, हाँ ते सब सिय पही मैं अनुमान, मैं अनुमान लगा के देख लिए जितने अवगुण मंद आया हूँ ना, मैं उसके माता पिता नहीं हैं और जटाजूट फैलाए रहते हैं, वो क्या है, वो सब भगवान शंकर के हैं। शंकर के ही गुण नजर आ रहे कहा। इसलिए जो विवाह शंकर सन होई, और दोष हो गुण सम कह सब कोई। तो आप ऐसा करो शंकर से विवाह कर दो। जितने इनके जो हस्तरेखा है ना, हाँ यही उनके एक ही काम करिए सब बन जाएगा। शंकर जी से विवाह करा दीजिए कहा है। ऐसे स्थिति में आप सीधा सीधा एक ही उपाय है कहें, हरे राम राम। और एक और उपाय करें। कौन सा उपाय करें शंकर को पाने के लिए? आपकी जो कन्या हैं जो तो पुकारें कुमारी तुम्हारी, भाव ही मेटी सकहीं त्रिपुरारी। तपस्या करने के लिए लग जाएं। आपकी कन्या को तप करनी चाहिए, और कोई दूसरे वर हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप कृपा करिए, यही काम कराइए। और भगवान के परम भक्त नारायण नारायण करते हुए निकल गए, और जैसे ही निकल गए तब पार्वती को फिर से गोद में ली, और गोद में ले करके कहिए अटपटा बात क्या बता रहे थे शंकर भगवान उसके पति देव, हमको समझ में नहीं आई। मैं ना अपने कन्या को गोदी में लेकर के पूछने लग गई। जैसे ही हैं तो वो पार्वती ने कहें कि आप चिंता ना करो माँ, वो बता दिए और बता करके हमको तपस्या करने के लिए कहें, हम तब करने के लिए जाएंगे, उसमें क्या लगता है, चिंता मत करो। मन माने तो जी माँ की ममता थी। पति देवों के पास में गए, हिमान राजा के पास, और हिमान राजा के पास में जा कर के उनके भी यही पूछे, ये महात्मा जी आकर के क्या क्या बता चले दिए हैं, और कन्या कह रही है कि हम तपस्या करने के लिए जाएंगे। वो तप का जीवन है लाड प्यार से पली है, राजा की बिटिया थी, अब उसको हम क्यों तप करने के लिए भेजेंगे? नहीं नहीं महाराज, हम ऐसा होने नहीं देंगे कि जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करही विवाह सुतायन रूपा। बिहाव लगाते हो क्या देखते हो? कुल, खानदान, घर बर है, कितना देखना चाहिए। जो घरु बरु लिखा, इसीलिए का देखे जा सर, और घर के बर है माने घर के बर के घर देखे जा सकता है, माने दूल्हा राजा घर द्वार कैसना है।
और कुल खानदान कैसे नहीं तेनों देख बोझी जाए भी ना कैसे समझ में आए कहीं है। हाँ, यहाँ भी वही लिख रहे हैं, जो घर बरु कुल हो अनुपा करही विवाह सुता अनुरूपा। भाई लड़कल देखूँ तभी समझ में आई मोर लड़की के लिए कहे कि नहीं कहे बिना लड़कल देखे कि नहीं है और लड़की मान लो जाए है। हाँ, यही देखे तो जा समझ भैया। तो इसी कारण से वो मैया कहने लग गई, नत कन्या बरु रहूं कुंवारी और कंत उमा मम प्राण प्यारी। भले कुंवारी रह जाए कोई बात नहीं है, तो प्राण के प्यारी मेरी ये कन्या। वही हाल हम लोग भी सोचते रहते हैं कि ना 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 गलत जगह हमारी बिटिया की शादी ना हो, क्योंकि प्राणों के प्रिय बात सही है? कौन है कन्या? है कलेजे हैं। कलेजे को हम टुकड़ा करके भेज देते हैं, एक अनजान व्यक्ति के घर में भेजते हैं, जाओ बिटिया तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है। और प्रार्थना करते हैं जैसे हमारे कुल और मर्यादा का पालन तूने की है, अपने पति घर जाकर भी उसी कुल मर्यादा का ध्यान रखना बिटिया, यही तो नियम है। एक अनजान व्यक्ति को हम लोग सौंप देते हैं, इससे बड़े धन संपत्ति और क्या हो सकता है। लेकिन हम दहेज के दानों बन गए हमारी बिटिया तकलीफ पा रहे हैं, क्या इसीलिए होता है क्या? एक सदा संबंधी का मतलब, जो समधी का मतलब सदा सद जाए, सदा प्रेम व्यवहार लग जाए, उसका नाम समधी सजन है। हाँ, इसलिए दो पक्ष में संबंध कैसे सधे इसका प्रयास होना चाहिए। तो यहाँ एक ही बात कहने लगी, नाना प्राणों को प्यारी हमारी ये जो है उसको हम कैसे दे दें महाराज, क्या क्या बताएं नारद जी महाराज। इस कारण से ये उनके कहने में हमको नहीं आना है कहे, अरे कह के बता दिए जाने दो कहे, आपको हमको विवेक से काम करना चाहिए इस प्रकार से। अब कहे नहीं कि माँ राजा कहने लग गए कि वो ठीक बताए हैं, आप प्रेम के कारण कह रही हो है, बिटिया जाएगी तपस्या करने के लिए, उसके क्या लगता है। इस प्रकार से नारद जी वचन सुना दिए, चल दिए। बड़ा मर्म विषय रहता है, चिंता का विषय नहीं है। अब एक ही बात करनी होगी, क्या होनी चाहिए? हाँ, एक बड़ी मुश्किल से रात कटी हो, हाय हाय मैं कब सुबह होए, क्या करूं मैं, बार बार कंठ में लेवे, अरे अम्मा सो तो जाओ। कितने समय तक उसको लगाए रहते थे हृदय में, बिटिया को छोड़े ना। इस स्थिति में तब जा कर के मैया सुला दी अपने माँ को, और जैसे ही वो मैना माँ सो गई, तब जा कर के सुबह बिटिया, ओहो, फिर सुबह से उठ गई हो, आओ फिर गोद में ले ली बिटिया को, छोड़ते ही नहीं थी। इसलिए आज पार्वती मैया समझान, सुनहु मात मैं दीख अस, ले सपना की बात बताने लग गई तेरे सुनाने के बाद मैं भी सो गई कहे पार्वती मैया, और एक सपना देखी हूँ। सुनहु मात मैं दीख यस सपन सुनाऊँ तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। सपना देखी हूँ मैं सुबह सुबह भिनसरा के 4 बजे सपना सही होता है। हाँ, एक ब्राह्मण देवता सुंदर स्वरूप में धारण किए हुए आए, और हम क्या बता रहे हैं सपना में, करहि जाई तप शैल कुमारी नारद कहा सुसत्य विचारी। नारद तो कहें वो सत्य ही है माँ, दूसरे में सपना देखी हूँ 4 बजे वाला, और 4 बजे सपना सही होते। कई सपना हम देखते हैं भुला जाते हैं, क्या देखे भूल गए और क्या है। अच्छा सपना हो चाहे बुरा सपना, कभी कभी याद रहता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। कहा देखे हो जी अच्छा रही से, लेकिन गए भुला गए, तब भुला के तो क्या काम है। कोई सपना याद रहता है। हाँ, तो ये सुबह का सपना सुबह है, इसलिए हाँ, पार्वती मैया सपने की बात बताई अपने माता पिता को। इसलिए माँ, हाँ, तपस्या करने के लिए मेरे को भेज दीजिए, क्योंकि तप के बिना न ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकते हैं, न विष्णु भगवान पालन कर सकते हैं, न शंभु भगवान संहार करते हैं। इसलिए तप के प्रभाव से ही
ये शेषनाग भी पृथ्वी को धारण किए हुए, अन्यथा संभव नहीं है। तपस्या का ही प्रभाव है। किसी न किसी जन्म के आप हम लोगों को भी तपस्या रहा होगा सज्जनों, तो आज हम लोग शिव पुराण के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बिना तपस्या के कुछ भी संभव नहीं है। आपके पास संपत्ति है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास परिवार है, तो केवल वो तपस्या का प्रभाव है। कई जन्मों का पुण्य होता है तो व्यक्ति को ये सब मिल जाते हैं। इसी कारण से तो तप का ही आधार है। अपने माँ को समझाते हुए ये सब बात बताए। ऐसे ही समय में मानने के लिए तैयार नहीं हुई। अरे हर सपना सही थोड़ी हो जाते। अरे सर हर सपना बता अरे हर सपना सही नहीं होता माँ, मैं भी मारूं तो 12 बजे सपना वाले थोड़ी हैं। 12 बजे सपना डराने वाली है और भिनसारे सपना शुभ है। अच्छा सपना क्यों आता है जी? तो कभी कभी देखते हो छाती में हाथ चला जाता है, हृदय में, तो फिर वो वजन लगता है। हम कहते कोई दबा दिए थे हमको, हो कहते हैं अरे कौन दबाने आएंगे आपको, भूतवा प्रेतवा दबा दिए थे। कहते हैं अरे कोई भूतवा प्रेतवा नहीं आया, हृदय में जैसे ही हाथ रहता है तो वजन लगता है। तो जब तक उसको हटा ही नहीं रहोगे ऐसा लगता है कोई मेरे को दबाए, और जैसे हाथ ऐसे होता है तो भूत भाग जाता है। मतलब वही है। हाँ, ये स्वप्न। तो इस प्रकार से जब वेद शिरा मुनि आई तब सबई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाई। वेद शिरा मुनि जी आ गए। अरे पार्वती ठीक है कह रही है, बहुत बढ़िया बात बता रही, इसको तप करने उनकी सपना बिल्कुल साकार हो जाएगी, आप भेज दीजिए। ऐसे ही समय में वाह वाह, तो वो कह ले ये तपस्या का समय थोड़ी न है। ये छोटी सी राजकुमारी हमारी जो है अति सुकुमारन तप तन जोगो, पति पद सुमिरित जहूँ सब भोगो। अरे भाई तपस्या करने का इनका, भाई महाराज दशरथ के पास में जब विश्वामित्र जी आए, कल सुन रहे थे, अरे महाराज ये राक्षस मारने के लिए मेरा सेना पर्याप्त है जी, है इतने सुकुमार है, उसको आप मांगने के लिए आ गए। जैसे वो उन्होंने कहा नहीं महाराज उचित नहीं मांग, सब सूत मोही की प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। प्राणों के प्रिय मेरे राम, इसलिए आप विचार करके नहीं मांगे हो प्रभु। तब कौन आए? वशिष्ठ जी आए कि नहीं आए? वशिष्ठ जी आए और समझाए यार भेज देना जल्दी, एक जने जा रहे हैं, 2 होके आएंगे। कहे अच्छा कौन लोग, किसको बहू लाने की जरूरत? सभी लोग सोचते जल्दी बहू आए। अच्छा बताए महाराज तब भेज देता हूँ। अरे एक जने जा रहे हैं 2 होके आएंगे, नहीं भेजूंगा नहीं भेजूंगा कह रहे हो। ओहो अच्छा बताए गुरु जी आपको। तब कहे जाओ भैया बहू लेके आएंगे तब भेजने में क्या लगता है। ये लो। तो आज वैसे ही वेद शिरा जी आ गए और वेद शिरा आकर के समझाए, पार्वती की महिमा बताए, ये कोई सामान्य नहीं है, इसलिए जाओ भेज दो कहे। तब जा करके पार्वती मैया जो हैं तपस्या करने के लिए गई हैं। आप ये नहीं सोचो कि राजकुमारी है क्या तप करेंगी, इसलिए आप भेज दीजिए। तो वेद शिरा ऋषि के कहने पर जब वो तपस्या करने के लिए चली गई। ये जीवन है, तप में जीवन होना चाहिए। किसको पाने के लिए कर रहे हो? पति देव, और पति देव माने सर्वस्व होते हैं। जीवन में क्या प्राप्त करती हैं कन्या लोग? हाँ भाई आज भी कन्या, कितनी कन्या सब उपासना कर रहे हैं पशुपतिनाथ पूजनम, कोई संतान के लिए कर रहे हैं शंकर जी की उपासना, कोई पति मिल जाए। 16 सोमवार क्यों करती है हमारी बिटिया? सुंदर से सुंदर पति मिल जाए, व्रत रहती हैं, सोमवार व्रत क्यों रहती हैं? हाँ इसीलिए मान लो जा ठीक है पति देव मिल गए तो क्यों सोमवार रह रहे हो जी? वाह बेटा लोग कौन, बिटिया लोग कैसे प्रसन्न होंगे? क्योंकि माता पिता के ही सत्कर्म से बच्चे लोग सुखी होते हैं। ये जान लो। इस कारण से आज भी अनेक प्रकार के व्रत, इस बार तो और अच्छा सा अवसर मिल गया है। 2 सावन है तो 4 दुनिया 8 हो गए।
8 सोमवार व्रत रहोगे। कई लोग कहते थे महाराज एक ठोक रहेंगे, दोनों को रहेंगे। अरे बाबा वो आखिर सोमवार तो सोमवार ही है, सावन तो सावन ही है, उसको छोड़ दोगे क्या? 15 दिन रहेंगे महाराज, 15 दिन नहीं रह गए कहते हो। इसलिए सावन 2 महीना का है, तो 2 महीने में जितने सोमवार आ जाए वो व्रत को रहनी चाहिए, ये जान लिए रहो, है ना भाई? भैया हर 3 साल में सावन ही आ जाए ऐसा थोड़ी ना। हाँ 40 साल में आए वो आएगा जरूर, अधिमास पुरुषोत्तम महीना है ना, लेकिन सावन ही आ जाए ऐसा नहीं है, बढ़ते घटते हैं, ये आज संयोग आया है। तो इस प्रकार से तो कहे कि जाओ जाओ कहे तब करने के लिए। तो इस स्थिति में अब एक और समर्थन करने वाले मिल गए। नारद जी तो बताई थे, दूसरे ऋषि और पहुंच गए। अरे महिमा को जा रहे हो, पहुंच जाते थे, अरे हम लोग जाग बताएंगे तब काम बनेगा भैया। इसी प्रकार से तब करने के लिए नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिशरी देहत पही मनुलागा। तपस्या करोगे, भगवान की साधना करोगे तो शरीर के से शुद्ध बुद्ध खो जाए, कोई पता नहीं चलता, समय बीत जाए। तो सम्मत सहस मूल फल खाए, और सागु खाई 100 बरस गवाए। अब मत पूछो तपस्या कैसे किए जी, कहा 1 सम्मत तक के फल फूल खाए, फिर आगे चले हैं तो जो मिल जाए वो पावे हैं। इस प्रकार से वो तपस्या किए हैं। कछु दिन भोजन बारी बतावसा, के कठिन कछु दिन उपवासा। जो मिल जाए फलहार कर लें। बतासा शब्द आया है, बतासा जानते हो नहीं? पहले जोरन में बड़े बड़े बतासा रहे आज भी बतासा, और नहीं तो आपको वो मिलेगा ही दीपावली आदि में, लक्ष्मी पूजन आदि में बतासा। ऐसे 12 महीना बतासा मिलता है। भगवान को प्रिय है, शिव जी को बतासा भोग लगाया करो। लक्ष्मी मैया को भी बतासा भोग लगता है। महाकाली को भी बतासा भोग लगता है। पहले जमाना में ना महाकाली किसको मानते थे दीपावली पूजन में? दवाद में स्याही रहे, अब तो खत्म हो गए दवाद स्याही। वही काली के स्वरूप में हम लोग मौली धागा में बांध करके श्री काली देव्यै नमः पूजा करते थे। तो भोग कैसे लगाते थे? ढक्कन को खोलते थे और ढक्कन को खोल करके छोटे से बतासा को उस स्याही में डाल देते थे। वाह, खुश हो गए, जा गए, फिर कलम आपका चलने लग जाता है। ये है काली। काली को भी बतासा भोग लगानी चाहिए का। अब प्रत्यक्ष काली है, कहाँ दवात खोजोगे? हाँ तो काली देवी बतासा भोग लगा दो, कह रहे है ना। तो इस प्रकार से तो ये बतासा खा ले, कभी भोजन, कभी साग पान, जो मिल जाए फलहार में रह जावे। इस प्रकार से कितने समय बीत गए। और कभी कभी वो बेल पान को सुखा करके फलहार करे हैं। पुनि परिहरे सुखाने हु परना, उमहिनाम तब भयहु अपर्णा। इसलिए अपर्णा देवी कह दे, पार्वती मैया की, बोलो अपर्णा मैया की। ये तपस्या प्रभाव से नाम पड़ गए हैं। और जैसे ही शरीर उपवास में क्षीण हो, ऐसे ही समय में ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, गंभीर आकाशवाणी स्वर गुंजायमान हुए। भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। हम प्रसन्न हैं और भगवान शंकर भी प्रसन्न है, कह दी। चिंता मत करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, इस कारण से आप चिंता ना करो। और आपके पिताजी बुलाने आवे तो बिल्कुल यहाँ मत बैठे रहना, चली जाना का, क्योंकि हठ नहीं करना। कहें आवई पिता बोलावन जब ही, हठ परिहरि घर जायो तब। बिल्कुल घर चली जाना, मिल जाएंगे आप हैं। और भी आएंगे आपसे मिलने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। मिला ही तुम्हें जब सप्तऋषि सा, और जानूं तब प्रमाण बागीसा। आपके परीक्षा लेने के लिए
सप्तऋषि लोग आएंगे, आपकी भावना को जांचेंगे, चिंता नहीं करना। इस प्रकार से जब बात बता दिए, अब आगे अब ले चले हम आपको। उमाचरित सुंदरमय गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। ये तो इनका है, आगे स्वान मिल गए, आपको पतिदेव मिलेंगे, लेकिन शंकर का क्या हाल है? शंकर जी महाराज तो समाधि लगाए थे, आप कथा में सुन रहे थे, और समाधि को विलग करने के लिए हाँ देह उत्सर्ग हो गए, कामदेव को भी जला दिए। कामदेव जल करके भस्म हो गए। क्यों जगाना चाह रहे थे? इसलिए जगाना चाहते थे कि तारकासुर नाम के दानव हो गए, और तारकासुर बड़े उपद्रवी थे। कल की कथा में आप सब सुन रहे थे कार्तिकेय की प्राकट्य कैसे हुआ है। कार्तिकेय जी महाराज हैं, इसलिए तब जन्मे उखट वदन कुमारा तारक असुर समर्ज ही मारा। पार्वती के गर्भ से वो जन्म नहीं लिए। हाँ, उनके पहले कल मैंने सब कथा को बहुत विस्तार से गाया था कार्तिकेय जी महाराज का। भगवान का तेज तो है, लेकिन भगवान के तेज तो थे वो सज्जनों, लेकिन उस तेज को पृथ्वी में गिरे और पृथ्वी धारण नहीं कर पाए, अग्नि में डाल दिया। आदि में बताया था भगवान के। इसीलिए तो बाद में पूछे वो महाराज क्या बताऊं पार्वती, हमारी शादी को विलंब हो गई और हमारा तेज एक बार पृथ्वी में गिर गई है। शादी हो जाने के बाद पार्वती से चर्चा किए तो हम अभी पता लगाओ हमारा तेज कहाँ है। तब खोजवाए थे कि हमारा तेज आखिर कौन लेके छिपा के रखें। भाई जाएगा तो कहाँ जाएगा वो? पार्वती मैया हट कर दी, हमारे तेज को ले जाने वाले कौन? तो कल आप सब सुन रहे थे ना, अग्नि को श्राप मिला कि जाओ सर्वभक्षी हो जाओगे, हमारे पति देव के तेज को तूने ग्रहण किए हो। इसी कारण से वो तेज इतने थे। तो फिर ऋषि पत्नियों ने 6 लोगों ने आगी तापने लग गए, मांग के महीना में नहाने गए थे, ये भी बताया था, फिर बता देता हूँ। आखिर तारकासुर को मारने वाले कौन हुए? है तो शंभु शुक्र, लेकिन पार्वती के द्वारा प्रदत्त नहीं हुई वो। इसलिए अब जा करके वो निपातन हुए। आगे चल करके 6 ऋषियों की धर्म पत्नियों के गर्भ से 6 टुकड़े में विभक्त, उसी स्थिति में उनको फिर गंगा मैया जोड़ दी थी। वो भी सहन नहीं कर पाई, तो फिर वो योगिनियों ने उसको प्राण का संचार किए, जो कृतिका नाम की योगिनियों ने, और उसको अपने पास रखे हुए थे। ये सब कथा मैंने कल बताया था। हाँ, तब जाके अब बर ब्याह हो तब खोज करे वो हमारे शक्ति को रखने वाले कौन हैं? ये तो अपना देवता लोग अपना कार्य सिद्ध कर लिए थे। अब इधर क्या हुआ जी? भगवान शंकर तो हाँ अनेक प्रकार से प्रार्थना किए, राम जी भी किए, तब जाके भगवान ने हाँ क्या किए? तैयार हुए कहते हैं। भगवान शंकर कब तैयार हुए? इधर पार्वती मैया को तो ले आए कि जाहि मुनि ने हिमवंत पठाए, करी बिनती गिरिजह गृह लाए। गिरिजा मैया तो आ गई, ठीक है। तपस्या को पूर्ण करने के बाद में, और इस प्रकार से जब पार्वती मैया भगवत स्मरण करते ही करते आनंद मग्न हो करके शिव जी को ध्यान करने लग गई, और इधर इस स्थिति में भगवान शिव जी
तप ही कर रहे हैं, तप ही कर रहे हैं। अनेक प्रकार के माध्यम से जब सफल नहीं हुए, ऐसे ही समय में पार्वती मैया के पास में जाकर के ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा, देख रहे हो कामदेव को जला दी हो, ये शिव शिव नाम जपना बंद कर दे, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, उनसे तू शादी कर ले। कहे ले पार्वती के पास में जाकर ऐसे ही समय में कहा, बिल्कुल नहीं हो सकता महाराज, हमारा प्रतिज्ञा नहीं सुने हो क्या आपने? अरे भाई, पार्वती मैया कहीं कि भाई वो जल, अब कामदेव को तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, और गए माने जलेंगे ही कहा है, इसलिए हमको उस बात की चिंता नहीं। हमारा एक ही नियम है, बरहूँ संबुनत रहूँ कुंवारी, एक ही प्रतिज्ञा है, शादी करूँगी तो नारद जी के वचन को मैं नहीं त्यागूँ। तुम लोग कितने लोग आ जाओ कहे, अब वो तो परीक्षा लेने जाते थे जी, शंकर ही भगवान भेज दिए थे, जा तो पता करके आओ उसकी भावना मेरे के लिए है कि नहीं है? इसी कारण से सबके समाधान एक ही बात कह दिए, कहा हमारा न सुनहूँ तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हार पर जा रहू काम महेश। अनेक प्रकार समझाए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस स्थिति में जब वो पावन क्षण आ गया, भगवान भोलेनाथ जो है के प्रति कितना प्रेम था जी, देखते हो, पति परायणा पार्वती मैया है? हमारे शंभु भगवान तो सदा काम को जीतने वाले, हाँ वो तो विकारग्रस्त है ही नहीं है हमारे पति देव, इसलिए विकारग्रस्त करने के लिए, जब विकारी बनाने के लिए प्रयास किए, इसलिए वो कामदेव को जला दिए। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवज्ञ अकाम अभोगी। इसी कारण से वो हमारे लिए परम सम्माननीय है, हम उसकी आराधना पूजा बिल्कुल बंद नहीं करेंगे महाराज हैं। तब जा कर के सारी समाचार बताए शंकर भगवान को, और उनकी प्रेम को स्मरण करके भगवान अंदर अंदर प्रसन्न हो रहे हैं शिव जी महाराज। इस स्थिति में वो पावन क्षण आया। कौन सा क्षण आया? हाँ, लगन धरा दिए, कह रहे हैं चलो भैया दोनों तैयार हो गए। पार्वती मैया तो तैयार है, शंकर भगवान कब तैयार हुए? जाहू बिहाऊ शैलज ही यह मोहि मांगे देहु। इसी कारण से भगवान स्वयं राम जी गए, और राम जी जा करके शंकर जी को मनाए, गुरु जी के आज्ञा को पालन करके हैं तैयार हो गए। और तैयार हो जाने के बाद में क्या किए? लग्न पत्रिका लिख दिए। और लगन जब लग्न धरा गए बर बिहाव के, ऐसे समय में सुमननी वृष्टि नव, क्या हुआ? आकाश मंडल से फूलों की वर्षा होने लग गई। बोलो शाम सदा शिव रुद्र भगवान की। मंगल कलश दसौं साज, मंगल कलश तोरण पताका सब सजने लग गए ऐसे समय में। अब वहाँ तो सज रहे हैं किनके यहाँ? कन्या के घर में। और वर देव का क्या हाल है भैया? अरे वर को भी सजाएंगे तब तो बनेगा जी। कहें यहाँ भी है क्या? वो सजा रहे होंगे यहाँ भी, बहुत अच्छी बात है। तो सज जाओ पार्वती शंकर बन करके। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद करही अपछरा गान। वहाँ भी आनंद मनाने लग गए। भगवान शंकर भी कहे भैया हैं चलो लाओ भैया दूल्हा राजा सजाओ जी। कहे तो कैसे सजा रहे हैं? शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरू सवारा। जटा जुट वाले थे ही बढ़िया मोर लगाए, कंगन कुंडल। जैसे आज भी हम लोग सद्धज के बराती बन के जाते हैं, वर देवता सजाए जाते हैं, उसी प्रकार से अब उनका तो जानते हो भैया आभूषण अलंकार क्या है।
है, हाँ, सांप बिच्छू लगाए अपना छाल पहन लिए उन्होंने, मृगचर्म को धारण करे हुए हैं, जटाओं का ही मुकुट बना लिए। इतना बड़ा जटा है और का मुकुट लगाओगे आपका? जटा ही मुकुट था उनका, वहाँ कहाँ मोर उर का काम है जी का। इस प्रकार से ज़्यादा मोर का जरूरत है तो सांप ही को ऐसा कर दो, वही मोर बन जाएगा। सांप को ही मोर बना लिए है। इस प्रकार से जटा जूट बनाए, कुंडल कंकन लगा दिए सांप के, यहाँ भी सांप यहाँ भी, और क्या है। इसलिए शंकर भगवान के देखते हो जटा मुकुट, और इस तरह से बाघंबर लपेट के भगवान को। तो भगवान कैसे दिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि शशि ललाट सुंदर शिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान नीचे में तो बड़ा लगाए हैं मृगचर्म बाघंबर, ऊपर कुछ वस्त्र धारण नहीं किए थे, माने जनेऊ धारण किसमें कर रहे हैं, क्या वो जनेऊ धारो सांप एक जनेऊ है। ऐसे स्थिति में भगवान को सजाए हैं। और साथ में भैया तो ये त्रिशूल डमरू को छोड़ दो जी, तुम कहा कैसे छोड़ दूंगा, ये मेरा कहा है। हाँ, ये सब मेरे साथ जाएंगे क्या, जीवन भर साथ रहे, उसको बारात नहीं ले जाओगे तो बहुत बार मित्रता है। अमितान लगो बारात नहीं लगो कहीं तो खरमान छोटो ही नहीं तेला बताओ संगी जो रिहल बारात नहीं लगेगा। तो वैसे ही समय में कह रहे हैं कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा चले बसई चढ़ी बाजई बाजा, बाजा गाजा बजे चलो जी आगे बढ़े कहें। ऐसे ही समय में अन्य देवता की स्त्री सब देखें मुस्कुरावन, कैसे दूल्हा बन के जा रहेगा। माने शंकर के भगवान के स्वरूप को देखें तो अन्य जो है देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी। बरलायक दुल्हन जगनायक है, कितना सुंदर दुल्हनिया है, और ये बर देवता बन के जा रहे हो, देख रहे हो कैसे दिख रहेगा है। अन्य देवताओं की स्त्रियां सब मुस्कुरान करने लग गई। इसी समय में भगवान है विष्णु जी का फिर आया, तो ब्रह्मा जी के सब आगे अलग अलग दल सब आए। ऐसे ही समाज में हैं, तब जाकर के विष्णु भगवान भी मुस्कुराने लगे हैं, क्योंकि लक्ष्मी मुस्कुरा रही हैं, ब्रह्माणी मुस्कुरा रही हैं। तो भगवान विष्णु भी विचार करने, विष्णु कहा असी बिहसी तब गोली सकल दिशिराज बिलग बिलग होई चलहूँ सब और निज निज सहित समाज। अलग अलग चलेंगे तब बनेगा भैया कहा। ये तो देख रहे हो इनका साथी भूतवा प्रेतवा सब आगे चल रहे हैं। इसलिए अपना अपना अलग अलग दल बना लो भैया। बर अनुहारी और बरातन भाई हंसी करई गई परपुर जाई। अब ये के लोग हंस रहे तो वहाँ के लेकिन नहीं हंसेंगे। शंकर भगवान को जब दूल्हा बेस में देखा है तो सब हंस रहे थे जी। अब यही घर ही वाले हंस रहे हैं तो फिर बाराती जाएंगे तो हंसी कराना है इसके साथ जाके का, इसलिए अलग अलग चलेंगे भैया। तब विष्णु भगवान मुस्कुराने लग गए और अपना अपना सेना बरती अलग अलग कर ली। चलो जी हम लोग अलग चलेंगे। तो वो महेश भगवान मुस्कुरा रहे हैं, गुरुदेव देख रहे हो, कहा मन ही मन महेश मुसुकाही हरि के विद्या वचन नहीं जा। कह लो भैया दूल्हा ही बना ले, हंस रहे हो तुम लोग। अब मैं तो बिहाव करने नहीं चाहना था, अब तुम लोग दूल्हा भी बना ले, हंसते हो जी मेरे को। है कह लो भैया, हंस लो भैया तुम लोग, अब तो दूल्हा तो बन ही गया है, अब तो जाना ही पड़ेगा मेरे। तो जो हंसी वहाँ भी हो चाहे यहाँ हो, अब मेरे को तो जाना ही है। इस प्रकार से सब लोग गए। तो इस स्थिति में बड़ी विचित्र दशा थी सज्जनों। उनके दूत भूत सब पहुंच गए हैं। कैसे कैसे लोग जा रहे हैं वहाँ पर, नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब, भूत प्रेत सब लोग नाच गान करते जा रहे हैं। देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। अब भूत प्रेत की आवाज़ सुने रहते तो कुछ निकालते। कोनो हो हा ही करे जा रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये उसका नाच गान गीत था। इस प्रकार से जैसे आगे बढ़ गए। तो इस स्थिति में वाह वाह भगवान
शंकर जी के सब बाराती बन करके जा रहे हैं, आनंद पूर्वक बाजा गाजा बजने लग गए। लेकिन वहाँ की तो कोई कमी थी नहीं सज्जनों, क्योंकि भगवती पराम्बा पार्वती मैया प्रकट हुई थी, वहाँ किसी प्रकार कमी नहीं। कि जम जगदम्बा जह अवतरे सो पूर्व बरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख और नित्य नूतन अधिकार। हिमाचल राजा के यहाँ आनंद पूर्वक, क्योंकि रिद्धि सिद्धि सब बारातियों के स्वागत करने के लिए आज आए हुए हैं। और ऐसे ही समय में जब इन लोगों के बाराती बाजा गाजा बजे ना, वाह वाह, दौड़े बच्चे लोग बहुत पहले पहुंच गए। जैसी बाजा गाजा बजता क्या बज रहे नाचने के लिए बच्चे लोग पहुंच जाते हैं आज भी। जैसे बरतिया बाजा बजे दौड़ के आए, ऐसे ही समय में वाह वाह, वहाँ क्या देख रहे हैं, नगर के पास में पहुंच गए। और जैसे ही नगर के पास में पहुंचे, दौड़े बच्चे लोग अपने अपने, उधर से भी बाजा गाजा बजने लग गए, घराती तरफ से भी बाराती तरफ से। पहले परघनी के बात ही मत करो, एक दिन पहले जाए रहते थे एक दिन तो परघ नहीं छोड़ है, तब दूसरे दिन एक दिन अपने हाथ से भोजन बना खाते थे, तब दूसरे दिन मिलते थे। अब तो कम समय लेके आना और जल्दी भागना कहते है। हाँ, बाराती तो जम के दूध बन के आते हैं, जैसे यहाँ बाराती गए थे है, इसलिए कहे भैया बिल्कुल शाम को आना और खवा पिया भेज देना उन लोगों को। वो बरतियत है ही नहीं है ये नियम बन गया है। तो आज जब ऐसे स्थिति वहाँ पर देख रहे हैं, बच्चे लोग बाजा गाजा बजने लग गए। ऐसे ही समय में शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। अरे ऐसे यमराज के दूत आए, ऐसा करके सब भागते थे। बच्चे लोग और डर के भागे। अरे क्यों भाग रहे हो रे? क्या अब पीछे पीछे सियान लोग आते रहते थे। सियान, अरे क्यों भाग रहे हो? अरे मत पूछ, जाग देखे लो कहे तुम लोग जाके देखोगे तब समझ में आ गया हम क्यों भाग रहे हैं। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबल जीव प्राण। बालक लोग तो भागते भागे हो, धैर्य धारण करने वाले सियाल लोग रुक गए। इस प्रकार से इस रूप को देख करके हाँ सब मुस्कुराने लग गए। बच्चों को कहे डरने कोई काम नहीं है बेटा, तुम डरो मत। इस स्थिति में जैसे ही क्या करते हैं, परघाते हैं, कहते हैं अगुवाई करते हैं, आओ आओ समधी महाराज, ऐसा करके सब आए। और ऐसे ही समय में आरती ले करके वो भी दौड़ पड़ी। कौन? मैया मैना जो है, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। स्वागत करने के लिए, दूल्हे की स्वागत करने के लिए आज भी वही नियम है, समधी लोगों का स्वागत समधी करते हैं। अब दूल्हा जब पहुंच जाते हैं तब क्या करते हैं, माता उसको परछन करते हैं अंदर प्रवेश आदि के लिए। आज भी नियम है, नियम वही है, परंपरा में है। आगे पीछे हम लोग जरूर कर लेते हैं, लेकिन परंपरा वही है। समधी को माला पहनावे समधी लोग हैं, और कन्या की जो माँ हैं अंदर जब प्रवेश कराती हैं तो परछन करके बढ़िया कलश लेकर के आरती सजावें। इस प्रकार से सोने की थाली है, और जैसे ही वहाँ मालूम चले कैसे कि बिकट वेश रुद्रन जब देखा, ले ऐसा बरतिया दूल्हा बन के आए रे कहे। ऐसे समय में व्याकुल हो गए देखने वाले, कैसे तुम्हारे दूल्हे हैं, कैसे तुम्हारे दामाद है, उलाहना देने लग गए सब। इस स्थिति को देख करके वाह वाह, ओ देखे जनवास की स्थिति में मैना जो है व्याकुल हो उठी और आ करके तुरंत आ गई। आरती वारती कहाँ जयराम जी के है, अपनी कन्या को लेकर के गोदी में ले, और गोदी में ले करके अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी। गोद में बिठा ली पार्वती मैया को। आपको कितना सुंदर स्वरूप दी है,
है। भगवान के स्वरूप भी सुंदर है हो, भगवान तो कर्पूर गौरव है, उस दिन आप सूर रहे थे, लेकिन उसका जो श्रृंगार किए वो गड़बड़ा दिखा। ऐसा श्रृंगार ना करो जिससे खराब दिखने लग जाओ। ये भी तो है ना, श्रृंगार ऐसा करो है तो शोभा भी दे। तो वहाँ तो श्रृंगार ऐसे किए थे तो वहाँ स्वरूप ही बदल गए। ऐसे स्थिति में इसी बात को ध्यान करके यही विधि तुम ही रूप यश दीन्हा और तही जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। ये हमारे दमान जी को ऐसे क्यों रूप दिए होंगे, हमारी कन्या कितनी सुंदर है, बिल्कुल हम विवाह नहीं करेंगे कहा है। वाह वाह, ये नारद का क्या बिगाड़ दिया भैया, मैं कहा घर बसने के पहले ही उजड़ गए ये रावण के हैं, माने नारद के क्या बिगाड़ दिए। इस प्रकार से क्या उपदेश दिए, अनेक प्रकार की उलाहना देने लग गई। इसी कारण से देखो अपनी माता जी को ही वो जगत जननी पार्वती मैया समझाने लग गई हैं, आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक ही होगा। क्या ठीक होगा है? कर्म लिखा जो बाबुर ना हूँ तोकत दोष लगाइए काहू। अब नारद को क्यों दोष लगाई जा रही हो, अब हमारे कर्म में यही से पति देव लिखे हैं, क्या करें उनका। अपने मैया को समझाई हो बार बार इस प्रकार से है, ये जो है किसी को कलंक न लगाओ माँ, ये तो मेरे भाग्य में ही है। इसी कारण से वहीं पर नारद जी आए, सप्तऋषि आए, सबको समझाए और समझाने के बाद में फिर वाह, ये तो क्या मार रहे हो तुम, सामान्य बिटिया मत मान लो। हाँ, सप्तऋषि लोग आकर के, नारद जी लोग आकर के समझाए माता जी को, ये सामान्य बिटिया आपके नहीं है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। आधे अंग में पार्वती, आधे में शंकर है, अर्धनारीश्वर है। क्या कह रही हो है? उसके मोर में मत जाओ, उसके जनेऊ मत जाओ, कहे सांप बिच्छू लगा के आ गए हैं मोर है, इतना मत जाइए। शंकर भगवान है और आपकी कन्या जो है सती रूप में आई थी, आज पार्वती बन करके आपके घर जन्म लेकर के आई हैं। इसीलिए आप किसी प्रकार से किसी पर आरोप न लगाइए। अतः आप जो है सारे दुख को त्याग करके विवाह की तैयारी कर लो। तब जा करके हिमवान राजा और मैना प्रसन्न हुई और प्रसन्न हो जाने के बाद में वो पावन क्षण आया। और कौन से क्षण आया, स्वागत सम्मान करें, अब व्रतिया खवाओ पियाओ, खाना पीना भी नहीं दे रहे कुछ नहीं देंगे, वापस भेज देंगे इन लोगों को। कैसे वापस भेज दोगे आप, ऐसी सी बात है। सारी बात को बताए तो मधुर सुंदर वहाँ पर भोजन कराए हैं और माताएं गीत गाने लगी मधुर मधुर। गारी गावे कहते हैं आज भी गारी, अब कहाँ सुनने वाले। अब रात के बिहाव करथन भैया हमन का 12 बजे 1 बजे कौन रही गारी गवई मन, सब टिकी न उभागी न अपन को 4 जन बाथे मड़वा। परिवारों वाले मन उठाए लग, उठाओ ना आगे है दूल्हा देवता पहले क्योंकि अब समय का बात ही नहीं है, केवल नाच गान में हम निकाल दिए समय। ज़्यादा हो गए पानी ग्रहण तो हो गए, हमारा जाओ क्या करना, हमारा देखा टुकुर टुकुर सगा मन तक खाइन पी खसक गए। तो है ना, ये रात भाई गोधोली तक रहेगा पहली जमाना। अब रात के लगन ल देखना महाराज, रात के लगन निकाधन तब हो नाचत कूदत बिता देथन, तो कैसे हमार बेटी और दामान मन सब सुखी रहेगा बताओ है। तो समय का ध्यान रखिए है ना, समय पहले आ जाओ और आप आनंद पूर्वक विवाह संस्कार करें। समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए है, समय का ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से सब लोग समझाएं, गीत गाने होने लग गए। इस प्रकार से जब वो पावन क्षण आया, कौन सा पावन क्षण आया भैया, पहले खिलाओ पिलाओ और तब जाके फिर वर कन्या को बुलाओ, कहें बराती स्वागत हो गया, आइए वो पावन क्षण आया। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई,
सब समाधान हो गए। ऐसे ही समय में क्या बना रहे हैं? सिंहासन अति दिव्य सुहावा। सिंहासन यहाँ भी आ गए अब, है कुर्सी माने सिंहासन तो वहाँ जैसे सिंहासन बनाए बढ़िया दो, सिंहासन अति दिव्य सुहावा और जाइन बरनी बिरंची बनावा। वाह, इतना सुहायमान है जैसे ब्रह्मा जी बनाए हो। और उस स्थिति में हाँ हाँ ले आओ भैया, सिंहासन तैयार है, कथा प्रसंग वही चल रहा है? इसलिए मैं तो आनंद पूर्वक वहाँ की दशा, माने वहाँ कौन सिंहासन बनाए? तो कहे ब्रह्मा जी महाराज ही सिंहासन की रचना कर दिए, शंकर भगवान और पार्वती मैया बैठेगी करके। और जैसे ही वो पावन क्षण आया तो उस क्षण की वर्णन वेद व्यास भगवान कह रहे हैं नारद को कि, और ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं, वेद व्यास सनत कुमार को बता रहे हैं, सूत सौनक इत्यादि ऋषि मुनि महात्मक बताने लगे। वो क्षण, वो पावन क्षण दर्शन देने के लिए लालाही से देव समाज माताएं, वो कब ऐसा क्षण आए कि आज दोनों सिंहासन में बैठेंगे। और देखते देखते फिर कह जाओ, क्योंकि भैया शंकर भगवान तो दूल्हा वेश में आ गए थे और पार्वती को तैयार ही नहीं किए थे। हाँ, इसलिए अब पार्वती मैया को तैयार किए। और जैसे ही मैया तैयार हुई हैं, और कैसे तैयार हुई? जैसे सीता मैया हाँ मंडप के बैठने के पहले तैयार हुई थी, लक्ष्मी जो है मंडप में बैठने के लिए तैयार हुई। जी सियवे सुसती जो किन्नते हैं, यही कारण से आज मंडप में बैठने के पहले जिस प्रकार से अन्य माताओं ने विवाह के पूर्व श्रृंगार किए थे, उसी प्रकार से माँ की मधुर श्रृंगार हुई। और श्रृंगार हो जाने के बाद में जब, क्योंकि नियम क्या होता है भाई, एक बार वर देवता आ गए, मड़वा छुआ के चल दिए, हाँ तो बुलाओ कन्या हो, कन्या कुंवारी पूजन की विधा है, कुंवारी पूजन। और कुंवारी पूजन हो जाने के बाद क्या करते हैं जी? तो कहें फिर हाँ वर बुलाव करो हो, तब छापी लेकर पहुँच जाते हैं तो वैसे ही यहाँ भी बुलौआ हो गया है भैया। भगवान शंकर जो हो आ रहे हैं दूल्हा, हम सब लोग दर्शन करेंगे। और उसके बाद वो पावन क्षण आए, कौन सी स्थिति में आवे? जब सिंहासन में विराजमान हो गए। मैं आप लोगों को बता दूं, सिंहासन अति दिव्य सुहावा और जाइन बरनी बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। जैसे सिंहासन में बैठे हैं, भगवान राम अपने गुरु को याद कर रहे हैं। दूल्हा बन के जाओ तो गुरु जी की याद करो कह रहे हैं। और जैसे ही गुरु जी को याद करें हैं, ऐसे समय बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, करी सिंगारू सखी ले आई। हाँ, तो पहले वर बुला होता है, तब कन्या हाँ को बड़े ही सम्मान पूर्वक ला रही सखी लोग। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि को हैं। दोनों के स्वरूप को देख करके कवि लोग भी अपने ज्ञान को कहे, हम क्या वर्णन करें जी, हमारे पास ज्ञान भी नहीं है, इतने सुंदर दिख रहे थे। पार्वती और शंकर भगवान जो है जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन